हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं आपके आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी और आरपीएफ के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। इसमें हम बात करेंगे कुछ एज से रिलेटेड क्वेश्चन, एज प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चन रेलवे के हर एग्जाम में बनता है। तो यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए थे। तो वर्तमान में एक पिता की आयु उसकी पुत्री की आयु की 3 गुनी है। 10 वर्ष बाद उसकी पुत्री की आयु की 2 गुनी होगी। पुत्री की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप ऐसे समझें, एक तरफ आप पुत्री लिखें, ठीक, एक तरफ आप पिता लिखें, ठीक। अब पुत्री की आयु वर्तमान में एक पिता की आयु पुत्री की आयु की कितनी, 3 गुनी है। यानी कि पुत्री को अगर 1 मानेंगे तो पिता को 3 मान लेना। इसे हम 1x कह सकते हैं, इसे हम 3x कह सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में बोला गया है 10 वर्ष बाद। 10 वर्ष बाद यानी कि पुत्री को भी जोड़ना पड़ेगा 10 और पिता को भी 10 जोड़ना पड़ेगा, ठीक है ना। तो पिता में हम जोड़ेंगे, मान लेते हैं 10 जोड़ेंगे तो 3x+10 हो जाएगा, ठीक। और पुत्री में भी आप 10 जोड़ेंगे तो x+10 हो जाएगा, ठीक। x+10 हो गया। तो बोला जा रहा है कि पिता 10 वर्ष बाद उसकी आयु पुत्री की आयु की 2 गुनी होगी। यानी कि अगर हम ये जो आयु है, अगर पुत्री की आयु में 2 का गुणा कर दें तब ये 10 वर्ष बाद बराबर होगी। तो इसमें इसका मतलब क्या है, 3x+10 बराबर 2x+20। हम 2x इस तरफ ले आएंगे, x बनेगा, और 10 उधर ले जाएंगे तो 10 बनेगा। हमें x का वैल्यू 10 मिल गया, ठीक है। अब पुत्री की वर्तमान आयु का मतलब x पूछा है तो x के बारे में हमारा x आंसर 10 ही है। अगर आपसे पिता पूछा जाता तो ये 3 गुना हो जाता, यानी कि 30 हो जाता। तो इसका राइट आंसर हमारा कौन सा है, डी विकल्प इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन बहुत आसान है, इस तरीके के प्रश्न बने थे आपके एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है कि कोहली की आयु रोहित से 3 वर्ष कम है। यदि कोहली और रोहित की आयु का अनुपात 7:8 है तो कोहली की आयु कितनी है। देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है। यहां पर हम बात करें, कोहली और रोहित की आयु का अनुपात 7:8 है, ठीक है। तो हम बात करेंगे, एक तरफ आपकी कोहली और एक तरफ आपके रोहित, इन दोनों की आयु का जो डिफरेंस है वो कितना है, 7:8 है। लेकिन क्वेश्चन में बोला जा रहा है 7:8 की मतलब ये 7x हो जाएगा, ये 8x हो जाएगा। आप ऐसे समझ लें, ठीक है, या आप 7:8 समझ लें। यहाँ पर डिफरेंस कितना है, 1 है। लेकिन क्वेश्चन में बोला है 3 वर्ष कम है एक दूसरे से, तो आपका 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, आपका 3, ठीक। आपसे पूछा किसका है, कोहली का। तो कोहली का कितना है आपका, 7 गुना है, तो 7 अनुपात का वैल्यू हमसे पूछा है, तो 1 का वैल्यू 3 है, तो 7 का वैल्यू क्या होगा, 7 गुणे में 3 हो जाएगा। यानी कि 21 जो बनेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा, जो कि आपका ए विकल्प में दिया हुआ है। बेहतरीन है। इस तरीके से आप क्वेश्चन करेंगे तो कम से कम समय में कर लेंगे इस क्वेश्चन को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, 6 वर्ष पूर्व एक पिता की आयु उसकी पुत्री की तत्कालीन आयु की 6 गुनी थी। 3 वर्ष बाद पिता की आयु उसकी पुत्री की आयु की 3 गुनी होगी। पुत्री की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिएगा क्वेश्चन में क्या दिया है, 6 वर्ष पूर्व एक पिता की आयु उसकी पुत्री की आयु की तत्कालीन उस पुत्री की तत्कालीन आयु की 6 गुनी थी। यानी कि एक पिता की मान लेते हैं वर्तमान में x है, और पुत्री की जो आयु है वो हम मान लेते हैं y है, ठीक। बोला गया है 6 वर्ष पूर्व, तो x में से भी 6 घटाना पड़ेगा और y में से भी 6 घटाना पड़ेगा। तो बोला है पुत्री की तत्कालीन आयु की 6 गुनी थी पिता की आयु, यानी कि पिता की जो आयु है वो x-6 है, वो y-6 की गुणा कितनी थी, 6 गुनी थी। तो x-6 बराबर आपका 6y-36, ठीक है, इतना हो गया। तो ये हम करेंगे, अगर इसको वैल्यू पुट करेंगे, अगर इसमें, अच्छा वैल्यू पुट नहीं, इसे लिख लेते हैं, ठीक है। पिता की आयु उसकी पुत्री की तत्कालीन आयु की 6 गुनी थी। मतलब इसमें क्या पूछा जा रहा है, आप ऐसे समझें, उल्टा कर दिया है हम, ऐसे समझें आप। देखो सबसे पहले आप क्या समझें, यहाँ पर जो 6 वर्ष पूर्व ही मान लेते हैं। 6 वर्ष पूर्व जो पिता की आयु है वो आप x समझ लें, और जो पुत्री की आयु है वो आप y समझ लें, ठीक है। अगर 6 वर्ष बाद बोला जाता, 6 वर्ष पहले क्या रिलेशन दिया था कि x बराबर जो है वो 6y के बराबर है। क्यों, कि उसकी पुत्री की आयु की तत्कालीन 6 गुनी है, ठीक है। एक तो ये रिलेशन था। अब 6 वर्ष पूर्व था ये क्वेश्चन, तो अगर हम इसे वर्तमान में लाएंगे, ये क्या है, 6 वर्ष पूर्व की दिए हैं आयु,
वर्तमान में लाएंगे तो x प्लस 6 पहले वाली का वर्तमान हो जाएगा, y प्लस 6 दूसरे वाले का वर्तमान हो जाएगा। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अगर इसमें 6 जोड़ दिया तो वर्तमान आ गया, लेकिन बोला है 3 वर्ष बाद। 3 वर्ष बाद का मतलब एक बार 3 और इसमें जोड़ना पड़ेगा, एक बार 3 इसमें जोड़ना पड़ेगा। तो जो पिता की आयु है जो वाली, वो पुत्री की आयु की कितनी 3 गुनी हो जाएगी, यही तो बोला गया है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर x प्लस वाई का वैल्यू चेक करेंगे। यहाँ पर x प्लस 9 बराबर y प्लस 6 3 9 गुणे में ये 3। ठीक है, अब x की वैल्यू हम यहाँ पर 6y रख सकते हैं, तो 6y प्लस का 9 बराबर 3y बराबर 3 27। अब पक्षांतर कर देंगे इसको, तो यहाँ 6y में से 3y चला जाएगा 3y, अब 27 में से 9 चला जाएगा तो ये बनेगा 18। तो y का वैल्यू जो आएगा 3 एकम 3 3 18, तो y का वैल्यू 6 आ जाएगा। ठीक है, y जो वैल्यू है वो 6 आ गया। ठीक है, अब हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा क्या है, वर्तमान आयु, वर्तमान आयु पूछा है ना, पुत्री की वर्तमान आयु। ठीक है, तो पुत्री की वर्तमान आयु देखेंगे क्या लिखा है आपका। तो हमारा क्वेश्चन आया, ये y आया, y बराबर 6 आ गया। अब 6 जो आंसर है हमारा वो 6 वर्ष पूर्व का है, लेकिन हमें वर्तमान में ज्ञात करना है, तो वर्तमान में आने के लिए हमें 6 वर्ष और जोड़ना पड़ेगा। तो ये वर्तमान जो आयु हो जाएगी वो 12 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ए विकल्प में सही हो जाएगा हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगला देख लीजिए। रितेश की आयु मोहित की आयु से 12 वर्ष अधिक है। 17 वर्ष पूर्व रितेश की आयु मोहित की आयु की 4 गुनी थी, तो मोहित की वर्तमान आयु क्या है। तो आप ऐसे समझें, इनमें रितेश की आयु मोहित की आयु से 12 वर्ष अधिक है, तो इसका मतलब रितेश बड़ा है और मोहित छोटा है। अगर हम बात करें रितेश माइनस मोहित करेंगे तो ये 12 वर्ष आना चाहिए, लेकिन बोला क्या है, जो रितेश की आयु है, रितेश को आर और मोहित को एम वैल्यू मानेंगे हम वर्तमान की। ठीक है, अब बोला गया है 17 वर्ष पूर्व। 17 वर्ष पूर्व हम करेंगे तो आर में से भी 17 घटाना पड़ेगा और एम में से भी 17 घटाना पड़ेगा। ठीक, और ये जो होगा रितेश की आयु मोहित की आयु की 4 गुनी थी, 4 गुनी, यानी कि इसकी आयु में 4 का गुणा करना पड़ेगा। बस यही तो बोला है कि आर माइनस एम, आर माइनस 17 बराबर 4m माइनस 17 चौके 68। ठीक है, तो आप ऐसे समझे, इसको इतना कर लिया हमने। अब देखिए, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि सबसे पहले इसको सॉल्व किया जाए, तो हम आर के यहाँ पर ले, देखो आर यहाँ पर है, 4m इस तरफ आ जाएगा और 17 उस तरफ जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा, यानी कि ये बनेगा माइनस 68 और प्लस का 17, तो ये बनेगा 51, क्योंकि 17 उस तरफ जाएगा प्लस बनेगा, तो ये बनेगा 51। हमने देखा आर माइनस एम बराबर 12 है आर, और यहाँ पर ये वाला वैल्यू रख लेते हैं, आर माइनस एम बराबर 12। ठीक है, माइनस प्लस माइनस, तो ये आर से आर हट जाएगा, प्लस का एम 4m, ये होगा माइनस का 3m। ठीक है ना, माइनस का 3m लग रहा है ना, देखो एक बार। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, यहाँ पर क्या है माइनस 51 था, क्योंकि 68 में से माइनस में से ये प्लस का 17 होगा, कट जाएगा, तो ये माइनस का 51 बचेगा। ठीक है, अब देखो इनको कैलकुलेट करें, 3m बराबर, अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 3 और 6 बनेगा माइनस का 63, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो 3m की जो वैल्यू है वो 63 है, एक m की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 21 आ जाएगी, तो m की वैल्यू आ जाएगी 21। हमसे पूछा क्या है, मोहित की ही पूछा है, तो m की आयु कितनी हो गई हमारी, 21 हो गई। ठीक है, 21 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका डी ऑप्शन इसका राइट है। या आप क्या है, इनको विकल्प के माध्यम से भी हल कर सकते हैं। जैसे आप इसको वेरीफाई करेंगे, तो जैसे हम आंसर ही वेरीफाई कर दें, यहाँ पर बोला है कि 21 वर्ष, जैसे आप मोहित की समझ लें और रितेश की, आपका मोहित की अगर 21 है तो रितेश जो है इससे 12 वर्ष अधिक है, तो ये 33 हो जाएगी। अब बोला गया है अगर दोनों में से 17 वर्ष घटा दिया जाए, या पूर्व इनके 17 वर्ष घटा दिए जाएँ तो ये बनेगा 4, इनके 17 वर्ष घटा दिए जाएँ तो ये बनेगा 16। तो क्या ये हमारी इनकी 4 गुनी लग रही है, हाँ बिल्कुल 4 गुनी है, तो यही आंसर वेरीफाई हो रहा है। ठीक है, ये आपका वेरीफाई हो जाएगा आंसर के थ्रू पर, और बाकी सभी विकल्प चेक कर लीजिए, कोई भी आंसर वेरीफाई नहीं करेगा, तो इसका जो आंसर आएगा वो डी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।